दान की महिमा। यह कहानी भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई एक अद्भुत घटना है जो दान की असली महिमा को उजागर करती है। इस कहानी में राजा बिम्बिसार से लेकर एक गरीब बुढ़िया तक सभी ने भगवान बुद्ध को उपहार प्रस्तुत किए, लेकिन भगवान ने जिस प्रकार से उन उपहारों को ग्रहण किया उससे यह स्पष्ट होता है कि सच्चा दान क्या होता है। भगवान बुद्ध के इस कार्य से उनके अनुयायियों ने दान की असली भावना को समझा। जब भगवान बुद्ध का पाटलिपुत्र में आगमन हुआ तो यह शहर में उत्सव का माहौल था। भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने के लिए पाटलिपुत्र के राजा, उनके मंत्री, व्यापारी और आम जनता सभी उनके लिए उपहार लेकर आए। हर व्यक्ति ने अपनी आर्थिक स्थिति और सामर्थ्य के अनुसार भगवान बुद्ध के लिए विशेष उपहारों की योजना बनाई। राजा बिम्बिसार ने भगवान बुद्ध के आगमन को एक अत्यंत विशेष अवसर मानने हुए कीमती हीरो, मोती और रत्नों एकत्र किए ताकि वह भगवान को सम्मानपूर्वक भेंट कर सके। राजा बिम्बिसार भगवान बुद्ध के समक्ष पहुंचे तो उन्होंने अपने अनमोल हीरे, मोती और रत्न भगवान को अर्पित किए। भगवान बुद्ध ने यह उपहार एक हाथ से मुस्कुराते हुए सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद मंत्रीगण, सेठ और अन्य धनी व्यक्तियों ने भी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार भगवान बुद्ध को भेंटें अर्पित की। सभी ने अपने अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार भगवान बुद्ध को उपहार दिए। भगवान ने उन सभी उपहारों को एक ही हाथ से ग्रहण कर लिया। प्रत्येक व्यक्ति यह देख रहा था कि भगवान कितनी सरलता और सहजता के उन उपहारों को ग्रहण कर रहे हैं, मानो उन उपहारों का मूल्य उनके लिए अधिक मान्य नहीं रखता। इस भीड़ में एक बुढ़िया भी थी जो एक लाठी के सहारे धीरे धीरे चलती हुई भगवान बुद्ध के पास गई। वह बुढ़िया बेहद गरीब और कमजोर थी। वह कांपते हुए हाथों से भगवान बुद्ध को प्रणाम करती है। बुढ़िया ने अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा से भगवान बुद्ध के सामने अपनी भेंट प्रस्तुत की। बुढ़िया बोली, भगवान, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय में यह अनार खा रही थी। मेरे पास और कुछ नहीं था तो मैंने सोचा कि इस अधखाए फल को ही आपके लिए भेंट में स्वरूप लेकर आऊं। मैं जानती हूं कि यह एक तुच्छ भेंट है, लेकिन यदि आप इसे स्वीकार करेंगे तो मैं स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली मानूंगी। यह कहते हुए बुढ़िया ने अपने अधखाए अनार को भगवान बुद्ध के सामने रख दिया। जब बुढ़िया ने यह अधखाया अनार भगवान बुद्ध को भेंट किया तो बुद्ध देव ने दोनों हाथों से बड़े प्रेम और आदर के साथ उस फल को ग्रहण किया। भगवान के इस व्यवहार ने सभी को चौंका दिया, विशेषकर राजा बिम्बिसार और अन्य धनी को। राजा बिम्बिसार इस दृश्य को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने विनम्रता पूर्वक भगवान बुद्ध से कहा, भगवान क्षमा करें, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हमने और अन्य धनिकों ने आपको कीमती और बड़े उपहार दिए जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिए गए छोटे जूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया। ऐसा क्यों? बुद्ध देव मुस्कुराते हुए और उन्होंने राजा बिम्बिसार को शांति स्वर में उत्तर दिया, राजन, आपने और अन्य धनिकों ने मुझे अवश्य बहुमूल्य उपहार दिए, परंतु यह उपहार आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आपके सबने यह दान भले ही आदर और श्रद्धा से किया है, लेकिन यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि इसे देने में न तो कोई त्याग था और न ही कोई सच्ची करुणा। आपके पास अपार धन संपत्ति है और आपने अपनी संपत्ति का एक अंश मात्र ही मुझे भेंट दिया। फिर बुद्ध देव ने बुढ़िया की ओर इशारा करते हुए कहा, इसके विपरीत इस बुढ़िया ने अपने मुंह का कोर तक मुझे दे दिया। इसके पास न तो संपत्ति है
और न ही किसी प्रकार का वैभव। फिर भी उसने अपनी श्रद्धा और प्रेम से यह अधखाया फल मुझे अर्पित किया है। उसके दान में जो त्याग है वह अतुलनीय है। इसने अपने मुंह का भोजन मुझे दे दिया है, जबकि यह स्वयं भूखी थी। यह कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से और दोनों हाथों से स्वीकार किया। भगवान बुद्ध ने आगे कहा, सच्चे दान का अर्थ केवल बहुमूल्य वस्त्र या रत्न देने का अर्थ नहीं है। सच्चे दान में त्याग, निस्वार्था और करुणा होती है। जो दान किसी स्वार्थ या लालसा के मुक्त हो वह वास्तविक दान कहलाता है। इस बुढ़िया का दान उस भावना से प्रेरित है जिसे मैं अत्यंत सम्मानित की दृष्टि से देखता हूँ। इसका त्याग और समर्पण मेरे लिए अनमोल है। भगवान बुद्ध के इस शब्दों ने वहां उपस्थित सभी व्यक्ति को भीतर से झकझोर दिया। हर कोई यह समझा कि दान की महिमा उसके बाहरी स्वरूप में नहीं, बल्कि दान करने वाले के हृदय की पवित्रता, निस्वार्थता और त्याग की भावना में है। इस प्रकार कहानी से भी यह सिखाता है कि सच्चा दान वही है जो निस्वार्थ भाव से अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया गया, चाहे वह छोटा हो या बड़ा।